द पॉलिटिकल डिबेट में आपका स्वागत है मित्रों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पर अमित शाह का भाषण देने वाला एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जो कि एक फर्जी वीडियो था। इस वीडियो में अमित शाह को यह कहते हुए सुना गया कि केंद्र में अगली सरकार के बनते ही SC, ST और OBC आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, जबकि अमित शाह ने अपने भाषण में कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा था। और इसी मुद्दे पर चल रहे डिबेट में आप देखेंगे कि बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की बोलती बंद कर दी। अब आप आगे देखिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और खेती में माहिर, हर दिन कुछ ना कुछ नया खेत में काटने वाले बोने वाले अनुराग भदौरिया। ये बात अलग है कि कहां बो रहे हैं कहां काट रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है, और राजनीतिक खेती कितनी चल रही है। भदौरिया साहब, ये क्या हो रहा है? फेक वीडियोस बन रही हैं गृह मंत्री की। डेस्परेशन आ गया है क्या? आपको लग रहा है कि इस तरह की फेक वीडियो से कोई फर्क पड़ता है? और ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, ये पार्टीजन पॉलिटिक्स से ऊपर होकर सोचना चाहिए। आज एक नेता की देश के गृह मंत्री की बनी है, कल किसी और नेता की बन सकती है। इससे भ्रामक जानकारी ही नहीं, इससे देश में किस तरह की भावनाएं फैलाई जा सकती है ये आप समझते हैं। और ये क्रिमिनल ऑफेंस, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। अनुराग भदौरिया जी, प्रोफेसर साहब, देखिए एक चीज आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी 2 चरणों के बाद, चुनाव के बाद उसे इस बात का एहसास हो गया है कि अब देश में जनता ने उनको नकार दिया है। अच्छा। जब देश की जनता ने नकार दिया है तो मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे होने चाहिए कि आपने 10 साल में जनता के लिए क्या किया, या बताइए। आप चुनाव में वो नाम ही नहीं ले रहे हैं, एकदम बात ही नहीं हो रही है। बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला समस्या पे कोई चर्चा नहीं। जनता चिल्ला चिल्ला के पूछती है, बेरोजगारी पे बोलिए, बेरोजगारी पे बोलिए, कोई बोलने को तैयार नहीं। अब आप कह रहे इस तरह की जो वीडियोज आ रहे हैं, अरे भैया ये तो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार की जिम्मेदारी पता लगा इस तरह का काम पता लगा लिया। लेकिन ये मुद्दा नहीं हो सकता ना। रेवंत रेड्डी को नोटिस भेज दिया। नहीं, मुद्दा ये बिल्कुल नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। बात सकते हैं, आप पकड़िए किसने बनाया ये। नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है ना। सरकार अपनी फेलियर को दूसरे पे डाल सकती है ना। अपनी फेलियर है भैया, आपको आपकी फेलियर है, कोई ऐसा अगर कर रहा है तो आप उसको पकड़िए। और अच्छा ठीक है, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए प्रोफेसर साहब, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। राहुल द ग्रेट गांधी और प्रियंका द ग्रेट वाड्रा, ये 2 आपके जो सर्वोच्च नेता हैं, ये क्या अमेठी आपके, क्योंकि आपके अलायंस पार्टी है इसलिए आपके भी हो गए कहीं ना कहीं, क्या ये अमेठी और रायबरेली से अगर लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी के समर्थन के बाद भी क्या जीत पाएंगे? आपका क्या आंकलन है प्रोफेसर साहब? अरे सर, आपको पता ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई है धरातल पे। अच्छा, दूर दूर तक नहीं है। जहां से आप आते हो पश्चिम में, वहां पे एक सीट नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी की। जरा पता लगाइए। अच्छा। जरा अपने ग्राफिक्स से 14 और 19 के तो चलाओ। भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में उत्तर प्रदेश में 1-2 सीटें, माने हम तो कह रहे हैं 10 के नीचे रह जाए, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या बात कर दिया, क्या बात कर दिया। ग्राफिक्स है, डायरेक्टर डू यू हैव द ग्राफिक्स प्ले? 14 और 19 के ग्राफिक्स भदौरिया और प्रेम शुक्ला जी, कानपुर हार रहे हैं आप, संजय जी हंस रहे हैं आप, सुन लीजिए, मुरादाबाद हार रहे हैं आप, बिजनौर हार रहे हैं आप, संभल हार रहे हैं आप। इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिजल्ट वाले दिन चलाऊंगा भदौरिया जी। इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं हो, जीत रहे हो, सारी की सारी सीटें हार रहे हैं। अगर इधर चले आएंगे तो आप एटा हार रहे हैं, इधर आप आ रहे हैं, मैनपुरी आ रहे हैं, कन्नौज आ रहे हैं, आगे बढ़ते जाइए तो पूरा पूर्वांचल साफ हो चुका है, पूरा पूर्वांचल साफ हो चुका है। जीतने के लाले पड़े हैं लोग। क्या बात है? जनता पार्टी करने तीसरे नंबर, क्या बात है? बड़ी मुश्किल, क्या बात है? ओके प्रोफेसर, कौन सी सीट जीते? क्या प्रेम शुक्ला जी, बात नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम से बताइए, प्रेम से समझाइए। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं एक सीट गिना रहे हैं, बिजनौर से लेके उन्नाव, नगीना से लेके मुरादाबाद, इन्होंने तो कह दिया आप साफ हो गए। वो तो कह रहे हैं कि मतलब बिल्कुल है ही नहीं, 10 से नीचे आ रही है बीजेपी, बाबा इज नॉट अ फैक्टर, वो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी। व्हाट्स द रियलिटी? प्रेम जी, देखिए, एक अंग्रेजी की प्रख्यात कहावत, उसका मैं हिंदी तर्जुमा बता रहा हूँ। अगर जो है इच्छाएं घोड़े होते तो भिखमंगे उस पर सवार होते। ये अंग्रेजी का बहुत प्रख्यात मुहावरा है, कहावत है। मैं उस कहावत का हिंदी तर्जुमा बता रहा हूँ। किसी को ना घोड़ा कह रहा हूँ, ना किसी को भिखमंगा कह रहा हूँ। और अनुराग जी तो बहुत अमीर आदमी है, कहने को समाजवादी है। इनके जूते 10 लाख के होते हैं और इनके कुर्ते हजारों के होते हैं। ये तो सिर्फ बट ही डजंट केयर। नहीं प्रेम शुक्ला जी, पर वो अपने लाखों के जूते और हजारों के कुर्ते के बारे में परवाह नहीं करते। उन्हीं जूतों और कुर्तों को लेके वो खेत में घुस जाते हैं, और उसका वीडियो प्रूफ भी है मेरे पास। वो उन्हीं जूतों, लाखों, आपका दावा है, मेरा नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर मैं आपकी मान भी लूं, वो उन्हीं खेतों के साथ आलू भी काटते हैं, उन्हीं जूतों के साथ कुछ करते हैं। वो सब ही डजंट केयर, उनके लिए पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। ऐसा आलू से सोना बनाने की नहीं, वो आलू से सोना बनाने की कला पर भी जो है अच्छा, वो शोध कर रहे होंगे, मुझे विश्वास है। अच्छा, रिसर्चर है। जो कृषि प्रेम है, कृषि के प्रति उनकी जो अनुरक्ति है, अनुराग जो है, मुझे पूरा विश्वास है। नाम में ही अनुराग है। आलू से सोना बनाने की श्रीमान राहुल गांधी की जो कला है, उस पर शोध भी वो कर रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मुद्दे की बात यह है कि कृपा करके मुझे बताइए कि क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने डीप फेक का मुद्दा क्या आज शुरू किया है? ऐश्वर्य जी, आप भी जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपावली मंगल कार्यक्रम के साक्षी थे,
उसमें भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली मंगल के कार्यक्रम में भी मेरे को याद है। आगामी काल में किस तरह से डीप फेक वीडियोज का दुरुपयोग हो सकता है, इसकी आशंका प्रकट की थी। जी। आपको ध्यान ही है कि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व जब उनसे मिलने के लिए आए और वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के ही अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व से भी उन्होंने डीप फेक पर चर्चा की थी। और डीप फेक सामने से दिखाई दे रहा है कि डीप फेक का किस तरह से दुरुपयोग कर कौन रहा है। जो फेक गांधी है, जिनका गांधी से कोई लेन देन नहीं है, वो है विंची लेकिन लिख रहे हैं गांधी, वो है मायनो लिख रहे हैं गांधी, वो है भाभी वाड्रा लिख रहे हैं गांधी। तो ये जो फेक गांधी हैं, ये जो फेक लोहियावादी हैं, ये जो फेक सोशलिस्ट है, ये सारे फेक जिनकी विचार दर्शन फेक है, जिनका परिवार फेक है, जिनकी राजनीतिक धारा फेक है, जिनकी सारा जीवन जिंदगानी जो है फेक में चली गई है, वो भाई चुनाव में भी डीप फेक का दुरुपयोग करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और मेरा यह मानना है इस देश का निर्वाचन आयोग अपनी निष्पक्षता के लिए प्रख्यात है और ऐसे डीप फेक लोगों को निश्चित तौर पर उनका दुरुपयोग करने से वो रोकेगा। मैं डीप फेक लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन डीप फेक टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। ये राजनीति से तो मित्रों, कैसा लगा ये डिबेट? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।